हेलो माई सेल्फ रीति सुशील। आज मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगी कि डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे उस पर क्वेश्चंस लगते हैं। व्हाट इज़ डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज़ अप्लाइड टू 3D वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इट जनरली एक्सप्लेन्स हाउ द फील्ड बिहेव्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट, मतलब आपने कोई भी पॉइंट लिया तो ये डाइवर्जेंस जो होता है वो बताता है कि कितना एक्सटेंट है, फील्ड जो है वो कितने दूर तक एक्सटेंट है। इस बेसिकली टेल्स द आउट गोइंग ऑफ द फील्ड, उसी को हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है। देखिए हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डेल जो होता है इट्स इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। अगर हम लोग इसको किसी एफ़, यहाँ पे मैंने एक एफ़ लिया है, अगर ये एफ़ कोई स्केलर है और हम लोग इस डेल को इस एफ़ के साथ ऑपरेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे हमको डाइवर्जेंस जानना है क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कोई एफ़ लेते हैं और यहाँ पे एफ़ जो है वो एक वेक्टर है, यहाँ पे स्केलर था, यहाँ पे वेक्टर है, और फिर जब हम उसका इस डेल के साथ, इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसकी हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं? डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये जो है ये एफ़ की वैल्यू है, एक वेक्टर है क्या। अब जब आई डॉट आई 1 होता है तो डेल बाई डेल एक्स इंटू ए प्लस डेल बाई डेल वाई बी प्लस डेल बाई डेल जेड सी। मतलब हम लोग ए को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करना है, ऐसे ही बी को वाई के रिस्पेक्ट में और सी को जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए अगर किसी का भी डाइवर्जेंस जो होता है अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलिनॉइडल वेक्टर। ठीक है, इफ़ डाइवर्जेंस इज ज़ीरो देन इट इज कॉल्ड सोलिनॉइडल वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए आपको एफ दिया हुआ है, आपको इसका डाइवर्जेंस निकालना है एट 1 -1 एंड 1। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? इस डेल ऑपरेटर से आपको बस डॉट प्रोडक्ट लेना है, इतना ही सिंपल है ये। तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप डॉट ये जो आपका एफ दिया हुआ है। अब आई इंटू आई 1 होता है तो इसको एक्स वाई स्क्वायर को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। उसी तरह 2x स्क्वायर वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और -3y जेड स्क्वायर को हम लोग z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स का भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं आता पार्शियल डेरिवेट करना तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स वाई स्क्वायर को जब हम लोग पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। उसी तरह यहाँ पे 2x स्क्वायर जेड बाहर आ जाएगा, y का डिफ्रेंसिएशन 1, और यहाँ पे -3y बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन z के रिस्पेक्ट में 2z, तो 3 2 जा 6yz हो गया। ठीक है, अब हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 1, y को -1 और z इज इक्वल टू 1। तो जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड डाइवर्जेंस वेयर एफ इज इक्वल टू ग्रेड एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz। अब यहाँ पे आपको एफ डायरेक्टली नहीं दिया, अब यहाँ क्या दिया? ग्रेड, मतलब ग्रेडियंट। तो पहले आपको इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz का आपको पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है। देखिए ग्रेडियंट ऐसे निकालेंगे, इस डेल ऑपरेटर को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एफ के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ एफ ये जो है स्केलर, इसको मैंने लिख दिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz। अब हम इस पूरे को यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, फिर इस पूरे को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसी को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। जब पार्शियल डेरिवेट करेंगे तो ये क्या आएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का तो 0 हो जाएगा, जेड क्यूब का भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3yz आएगा, एक्स का 1 हो गया। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे 3y स्क्वायर -3xz प्लस 3z स्क्वायर -3xyz, फिर आई कैप जे कैप के कैप तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसका डाइवर्जेंस तो हम लोग कुछ नहीं करना है, डेल डॉट एफ निकाल देना है। डेल डॉट एफ निकालेंगे तो फिर इसको हम लोग आई डॉट आई 1 होता है तो फिर 3x स्क्वायर -3yz को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। आई वाले टर्म जे वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेट।
के कैप का जो कोफिशिएंट है, मतलब जो लिखा है 3z इसका माइनस 3yz, इसको हम लोग z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे, तो आएगा 6x + 6y + 6z। थैंक यू सो मच।